हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम एक तो डिस्कस करेंगे हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन, और इस वीकली बेसिस पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आने वाले हैं। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है दो आईपीओ की क्लोजिंग, एक मेन लाइन आईपीओ मुक्का प्रोटीन्स और दूसरा एसएमई आईपीओ एमवी के एग्रो फूड। तो इन दोनों आईपीओ में क्या रहेगा पर्सनल डिसीजन। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है ओवैस मेटल एंड मिनरल्स की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। और साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है मिड कैप निफ्टी और बैंक की एक्सपायरी, तो वहां पर क्या कोई हीरो जीरो ट्रेड जनरेट होती है। उन सभी फैक्टर्स को वहां पर हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले सैटरडे के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो जैसा कि हमारी बात हुई थी कि सैटरडे के दिन हमें वॉल्यूम्स कम देखने को मिलेंगे, तो वैसा ही हुआ। ओडीआई ने 40 करोड़ की सेलिंग करी है और वहीं पर एफआई ने 80 करोड़ की सेलिंग करी है। फिगर्स इतने बड़े हमें जहां पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ की बात करूं जो हमारा मेन लाइन आईपीओ होने वाला है, तो इसमें मेरा डिसीजन फाइनल होने वाला है कि मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। और ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस आईपीओ की रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मेरे माइंडसेट और मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग बीइंग ए डिफेंसिव होकर। सेकंड हमारा एसएमई आईपीओ आ जाता है एनबी के एग्रो फूड। तो जब इसकी भी रिव्यू वीडियो आई थी तो हमने वहां पर डिस्कशन करी थी कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर सकता हूं। और मेरे माइंडसेट और मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने उसी डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। देखो जिस तरीके की मार्केट चल रही है, जिस तरीके का मार्केट का मूड माहौल चल रहा है, तो वहां पर काफी कम चांसेस होते हैं कि कोई भी आईपीओ हमें अच्छे खासे डिस्काउंट में या डिस्काउंट में देखने को मिले। बट अगर बाय चांस मार्केट का मूड माहौल बिगड़ता है और स्पेशली जब बिगड़ चुका होता है, तो वहां पर काफी अच्छे आईपीओ की भी पिटाई हो जाती है। तो अगर हम मार्केट को ध्यान में देखते हैं तो क्या हमें ये अच्छा प्रॉफिट नहीं दे सकता? दे सकता है, बट वहां पर रिस्क फैक्टर मेरा काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। तो बीइंग ए अग्रेसिव होकर मेरे रिस्क फैक्टर और मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। बट अगर मैं काफी ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ और मैं हाईली अग्रेसिव हूँ और एचएनआई कैटेगरी में मुझे मिनिमम टू मिनिमम 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो बीइंग ए हाईली अग्रेसिव होकर मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर सकता था। बट मैं इतना बड़ा अग्रेसिव प्लेयर नहीं हूं कि मैं वहां पर इतना बड़ा रिस्क लूं एक प्रॉफिट के लिए, तो वो मेरे रिस्क फैक्टर में नहीं बैठता, तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। बाय द वे हर किसी का रिस्क फैक्टर और हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है, तो आपको अपने रिस्क फैक्टर और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिसीजन लेके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। बाय द वे अगर हम मुक्का प्रोटीन्स के जीएमपी की बात करते हैं तो 100% के ऊपर का देखने को मिल रहा है। सिमिलरली एमबीके का हमें 4% के करीब का देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं ओवैस मेटल एंड मिनरल्स आईपीओ की, देखो जब ये आईपीओ की रिव्यू वीडियो बनाई थी तब भी मैंने कहा था कि ये आईपीओ मेरे रिस्क फैक्टर में नहीं बैठता है। लेकिन यहाँ पर हमारा डिसीजन क्लियर था कि यहाँ पर रिस्क हाई है बट रिवॉर्ड भी हाई रहेगा। बट मैंने फिर से अपने रिस्क फैक्टर की रिस्पेक्ट करी और मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था। इस आईपीओ का जीएमपी भी हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है 165% के करीब का। इसलिए कहा था हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है। बट बाय द वे अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी जो हर एसएमई आईपीओ में रहती है कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां से एग्जिट ले जाता हूँ बुकिंग करके, क्योंकि मेरा मोटो था सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना। मैंने लिया और बात खलास हुई। बट ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जनरली हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। बट अगर लोअर सर्किट लगा तो हमारा एग्जिट नहीं हो सकता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। तो इस वजह से मैं सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के रूल बने हुए हैं एसएमई आईपीओ में। आप अपने रूल्स अपने अकॉर्डिंग अपने माइंडसेट अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग बनाइएगा और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। बाय द वे जिन भी लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है उन सभी को कांग्रेट्स और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, उससे पहले ना हम वीकली बेसिस पर मार्केट को स्टडी आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब से इंटरनेट बंद हुआ हमने वीकली बेसिस पर स्टडी नहीं करी थी मार्केट को। बट अब चलने शुरू हो चुके तो हम इजीली डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब अगर हम नए सिरे से बात करते हैं ना,
तो यहाँ पर मार्केट अपने नए लाइफ टाइम हाई तक पहुंच चुका है। ऑब्वियसली इस कैंडल की हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। बट जिस तरीके से मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस किया है अब की बार, तो यहाँ पर ये अपना नया कौन सा हाई बनाएगा वो मार्केट को मालूम है। जहां से हमें 400 से 500 पॉइंट की रैली इजीली मिल सकती है, तो हमारा उस पर ध्यान रह सकता है। बट जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जब भी अपना टॉप बनाएगा, उसके बाद का जो आना वाला अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पीरियड होगा वो काफी ज्यादा पेनफुल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी वीक या अगले वीक, जहां पर चांसेस है मैक्सिमम कि वो इस मंथ का यानी कि मार्च एंड में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। और ऐसे में अगर हमें कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है या मार्केट अपनी इंपोर्टेंस स्पॉट, सबसे पहले इंपोर्टेंस स्पॉट कौन सी इसकी, ये वाली जो इसने जहां पर बॉटम बनाया है 21,850 के पास का, अगर इसको तोड़कर नीचे जाता है तो वहां पर हमें कोशिश होने की जरूरत पड़ेगी और वहां पर हमें दिक्कतें हो सकती है। और इसके हिंट हमें कहां से मिलेंगे, जब ये मार्केट अपनी 20 की मूविंग एवरेज को, जो फिलहाल के टाइम पे 22,050 के पास ही है, इसको तोड़कर नीचे जाएगा, तब हमें वहां पर उसके सिग्नल देखने को मिल सकते हैं। बट कंफर्मेशन हमें इस लेवल के नीचे देखने को मिलेगी। और कभी भी अगर मुझे लगता हुआ कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है वगैरह वगैरह, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाला है। वैसे भी हमने पिछले 2-3 दिनों से हमारे दिल्ली के शो में वहां पर इसको स्टडी आउट करने की कोशिश करी है बैंक निफ्टी को, और वहां पर आई हो कि आप लोगों ने इस मूव को इजीली कैप्चर किया हुआ, एक ये वाली डाउन साइड वाली और इसको अपर साइड वाली को, क्योंकि हमने यहाँ पर इस मूव को ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था और क्या ही प्यारी मूव हमें देखने को मिली थी। बट बैंक निफ्टी के लिए मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है ये वाला, अगर इसको तोड़ा तो फिर से बैंक निफ्टी भी नई रैली के लिए तैयार हो जाएगी 48,600 के ऊपर का। सिमिलरली इमीडिएट सपोर्ट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी 46,500 के पास की, जो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट होने वाली है। और उसके साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं ना इंट्राडे पर्सपेक्टिव, और वहां पर ना हमें नई स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करना पड़ेगा। वो कौन सी है कि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई को जा रहा है, डेली नए हाईज बना रहा है, तो ऐसे में लाइक मान लो कि एक दिन का हाई जो हमारा प्रीवियस डे है ये वाला है, ये हमारा लो है। लेट्स एग्जांपल, जब तक मार्केट इसके लो को नहीं तोड़ता है तब तक के लिए हमारे पास वहां पर शॉर्ट की पोजीशंस नहीं क्रिएट होती हैं। सिमिलरली अगर मार्केट मान लो कि कभी भी ओपन होता है नेक्स्ट डे बीच में और इस लेवल को तोड़ता है, तो हमें वहां पर ऊपर की साइड मूव देखने को मिल सकती है। सिमिलरली इसको लेवल के बीच खुला जहां पर हमारी सपोर्ट पेयर आया जो लास्ट डे का लो था, और वहां से हमें बाउंस बैक की उम्मीद देखने को मिल सकती है। तो जहां पर हमें इस तरीके से काम करना पड़ सकता है। बट हमारा स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट से ज्यादा का कभी भी नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली ये स्ट्रेटेजी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, बट अगर हमें 3-4 मूव्स भी ऐसे कैप्चर कर लिए और एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है, तो वहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही बैठ जाता है। बाय द वे अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं, तो हमारे लिए जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी वो रहेगी इन 22,300 के पास की, ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट होने वाली है निफ्टी में। और अगर हम बात करते हैं ना, तो जो ये वाला दिन था, इस दिन को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये तो वैसे ही टेस्टिंग के लिए था। तो जो हमारी इमीडिएट सपोर्ट है वो यही रहेगी। और ऊपर की साइड अगर इस लेवल को कट करता है 22,450 के, तो हमें ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है, तो वहां पर हमारा ध्यान रह सकता है। और उसी के साथ साथ मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स की होने वाली है एक्सपायरी। तो ऐसे में कोई भी हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिलती है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। बाय द वे हमने जहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोग कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई एक्शन लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।